हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वन वोट वन वैल्यू एंड ईच वैल्यू हैज, मतलब कि वही वन वोट वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो हमने देखा था कि किस तरह एक कंट्री में जो एडल्ट सिटीजन्स है उनको एक वोटिंग राइट होनी चाहिए और उस वोट का कम से कम एक वैल्यू जरूर होना चाहिए। और कई कंट्री के एग्जांपल भी देखे थे जहां पर लोगों को वोटिंग राइट नहीं है, तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, मतलब कि जो लॉ बना होता है कंट्री के। देखिए, हर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है। इंडिया का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो लीडर्स हैं उनको या रूलर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से रूल करना चाहिए। और जो काम करें वो सिटीजन्स के राइट्स में, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, सिटीजन्स का रिस्पेक्ट करें और उनके राइट्स में, उनके मतलब कि न्याय में कार्य करें, उनके भलाई के लिए काम करें। वैसे ही हम एक केस देखेंगे, केस ऑफ जिम्बाब्वे में, जहाँ पर फिर से जहाँ पर बिल्कुल एक तरह का मतलब जैसे जिम्बाब्वे आज़ाद होता है, वहाँ पर एक पार्टी रूल करने लगती है और सब कुछ अपने हिसाब से करने लगती है। तो चलिए देश शुरू करते हैं। तो केस ऑफ जिम्बाब्वे में क्या हुआ था? जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में आज़ाद हुआ था, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था? जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में आज़ाद हुआ था और वहाँ पर जैसे जो वो आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक पार्टी रूल करने लगी। कौन थी वो? जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी जो थी, जब 1980 में जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो वहाँ पर पार्टी ये रूल करने लगी, मतलब कि वहाँ पर देश को अपने अंदर में काम करने लगी, उनका हेड बन गई। रूल जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी आपको राम याद करना है। और इसके लीडर कौन थे, या फिर कहें कि इसे कौन चलाता था, वो थे रॉबर्ट मुगाबे। आपको ये नाम भी याद रखना है। रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो जानू पीएफ पार्टी के लीडर थे या फिर इसे चलाते थे। और ये पार्टी क्या करती थी? जिम्बाब्वे पर आज़ादी के बाद रूल कर रही थी। और ये पार्टी क्या कर रही थी? ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये बहुत सारे ऐसे काम का, ऐसे उपाय का यूज करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये क्या करती थी? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दी अपने फ्लेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया कि देखिए, अगर कोई देश है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं काम करेगा तो लोग उसको कहने लगेंगे कि ये देश अनडेमोक्रेटिक है, और कई देश भी ऐसे उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है वैसे चल रहा है। तो ऐसे ही और इतना भी नहीं छूट होना चाहिए कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें। पर रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन इस फ्लेवर। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड। अब क्या होगा? जो अपोजिशन पार्टी है, जाहिर सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने फ्लेवर में कर लेगा तो उसको जो मन करेगा वो करेगा। तो अपोजिशन पार्टी को कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि वो फिर से पावर में आए। और जो वर्कर्स हैं वो भी हरास हो जाएंगे कि मतलब किस तरह ये सब जो मन कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। जैसे ही जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ 1918 में, जानू पीएफ पार्टी रूल करने लगी। उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे और वो बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फेवर में मतलब कि बदल दिए। अपोजिशन पार्टी और वर्कर्स सब लोग हरास्ट हो गए थे। प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जो कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बदला था उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए थे। जैसे कि प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर इलीगल, मतलब कि अगर कोई जानू पीएफ पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो वो इलीगल माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो आपको इन सब पॉइंट को याद रखना है कि क्या किया गया था, जानू पीएफ ने क्या किया और अपने मतलब कि अपने फ्लेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए या फिर अपने जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए। प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, जिस देश में टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, इन सब पर अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो देश कभी भी डेमोक्रेटिक कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि टेलीविजन, रेडियो और मीडिया ये लोग ही देश को एक तरह से कहते हैं कि अगर कोई गलती करता है तो वो लोग सबसे पहले खड़ा होते हैं कि हाँ ये गलत बात है और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो उसको अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए इन सब का टेलीकास्ट कर देते हैं। तो इन सब के अगर इन्हीं सब पे कंट्रोल होने लगेगा तो
किसी भी कंट्री का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसको अगर देखिए, अगर रूलर्स जो है वो अच्छा चाहेगा देश के भलाई के लिए तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाहेगा कि केवल मैं राज करूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब टेलीविज़न और रेडियो पर कंट्रोल होने लगेंगे, मीडिया पर, तो वो कभी भी प्रोटेस्ट होएगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही सब प्रोटेस्ट होता है। जो भी गलतियां होती हैं लोग रेडियो टेलीविज़न में दिखाते हैं, जिसके बाद लोगों को भी जागृत होते हैं, इसी तरह से कुछ होने लगता है। तो जब इन्हीं पर कंट्रोल हो जाएगा, इन्हें अपने फ्लेवर में कर दिया जाएगा कि केवल तुम हमारे अच्छे कर्मों का मतलब कि न्यूज़ दिखाओ, तुम हमारे जो भी वैसे काम है उनका न्यूज़ मत दिखाओ, तो इस तरह से बहुत ही देश को कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही नीचे तरह चलने लगेगा, बहुत ही उसकी आर्थिक और जो भी कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। टेलीविज़न एंड रेडियो और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे। तो गवर्नमेंट कौन था? जानू पीएफ पार्टी। गवर्नमेंट कोई भी हो, जब वही रूल कर रहा है तो वही गवर्नमेंट है। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी मैंने आपको बताया था, जुडिशरी जो होता है वो होता है जज के, जो मतलब कि एक तरह से कोर्ट वाले लोग, कोर्ट के जितने भी लोग होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर तो आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया ही था कि किस तरह फ्रांस में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जुडिशरी जो होते हैं वो कोर्ट वाले, जो हमारा कोर्ट वाला जो सिस्टम होता है उसे हम जुडिशरी कहते हैं, जो मतलब कि रूल को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं। तो जुडिशरी को भी इग्नोर किया जाने लगा कि उनके भी कोई भी आदेश को नहीं माना जाता था। उन्हें जो भी जैसे मन करता था, वो जानू पीएफ पार्टी जैसे मन करती थी वो उससे देश को चला रही थी। तो व्हाट वी हैव लर्न, यहाँ पर हमें क्या मतलब कि देख रहे हैं कि क्या देखने को मिल रहा है? पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, मतलब कि अगर सारे पावर्स या फिर जो भी है अगर एक ही आदमी के हाथ में आ जाए तो वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है। और वही बात हुआ है जिम्बाब्वे में जो भी अब तो देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया है जानू पीएफ पार्टी में, तो अब उसे कोई बात की फिक्र है नहीं, वो जिस तरह के काम करेगा आखिर बाद में बार बार उसे ही जीतना है। तो उस तरह से वो अगर नहीं देश के लिए चाहेगा तो भी वो बार बार जीतेगा, तो इसलिए केवल पैसा लेकर बैठा रहेगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन जिम्बाब्वे में बन गए थे। तो यहाँ से हमें एक और फीचर जो है उसका पता चला है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यहाँ पर लो लिखा है, लॉ आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉ LAY है, LAW है, लॉ। तो देखिए क्या हो रहा है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो क्या कर रहा है, एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से उनके जो लिमिट्स हैं उसी के अंदर में काम करना चाहिए, और जो डिसीजंस लें वो पीपुल्स के राइट में होने चाहिए, सिटीजन्स के विकास में होने चाहिए, सिटीजन्स के भलाई में होने चाहिए, ना कि उन्हें रास्ते पर लाने के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें चारों जो हमारा फीचर्स है उस पर हमने एक कंट्री के एग्जांपल्स देख लिए, एक कंट्री नहीं बहुत ही एग्जांपल्स देख लिए। तो अब हमारा जो एग्जांपल्स वाला व्हाट इज डेमोक्रेसी पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार मैं आपको फिर से अगर बताना चाहूँ तो जो जानू पीएफ पार्टी थी वो जिम्बाब्वे पर रूल कर रही थी 1918 के बाद, और वो बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दी थी अपने फ्लेवर में, प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, टेलीविज़न रेडियो मीडिया सब पर कंट्रोल कर लिया था, जुडिशरी को भी इग्नोर किया जा रहा था। और इस तरह से जो कंट्री था वो बहुत ही मतलब कि अनडेमोक्रेटिक तरह से चल रही थी। और यहीं पर हमें एक फीचर्स भी पता चलता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आधार पर जो लिमिट सेट है उसके अंदर ही काम करना चाहिए और सिटीजन्स के भलाई में काम करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए धन्यवाद।